श्री गणेशाय नमः। श्री श्री विद्यनाथो विजयते तरां करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेश परिपालन प्रसंगे पुनश्च प्रोफेसर दिलीप कुमार झा सीसीडीसी महोदयानां निर्देश परिपालन प्रसंगे गिद्धोरस्थ श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोः मधुना निर्देशमनुसृत्य ऑनलाइन कक्षा संचालनक्रमे समुपस्थितः। तत्र एतत्पूर्वं खलु महाकवि कालिदास प्रणीतम् अभिज्ञानशाकुन्तल नाटकं मया प्रस्तुतम् अध्यापितं च। अद्यापि शास्त्री कक्षा पाठ्यग्रन्थत्वेन स्वीकृतं तदेव अभिज्ञानशाकुन्तलं नाम नाटकं यत् खलु कविकुलगुरुना महाकवि कालिदासेन प्रणीतं वर्तते। तदेव नाटकम् इदानीं खलु उपस्थाप्यते मया। तत्र प्रथमं श्लोकपाठः अपेक्षते। समप्रधानेषु तपोवनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ता तदन्यतेजोभिभवाद्वमन्ति। एतत् श्लोकस्य पूर्वं राजा सेनापतिं तत्र कण्वाश्रमे समुपस्थितं कथयति। तेन हि निवर्तय पूर्वगतान् वनग्राहिणः। वनग्राहिणः अत्र धनुर्ग्राहिणः इति पाठः निर्दिष्टः। पूर्वगतान् वनग्राहिणः यथा न मे सैनिकास्तपोवनमुपरुन्धन्ति तथा निषिद्धव्याः। राजा कहते हैं कि जो शिकार करने के लिए मृगया हेतु जो सैनिक आगे निकल गए हैं उन्हें वापस बुला लो। तेन तस्मात् कारणात् ही निश्चयेन पूर्वगतान् पूर्वप्रेषितान् वनग्राहिणः धनुर्ग्राहिणः मे सैनिकाः मम भटाः तपोवनं तपस्यारण्यं न उपरुन्धन्ति परिपीडयन्ति तथा तेन प्रकारेण निषिद्धव्याः प्रतिषेधनीयाः। तस्मात् धनुर्ग्राहिणः निवर्तय परावर्तय। इसीलिए उन सैनिकों को लौटा लो ताकि तपोवन की जो शांति है उस शांति में किसी तरह का खलल पैदा नहीं, किसी तरह का कोई कष्ट लोगों को पैदा नहीं हो, वनवासियों को, तपस्वियों को।
उनको किसी तरह की व्यथा नहीं हो, इसीलिए पूर्व प्रेषित सैनिकों को लौटा लो। सैनिकों को उन्होंने आदेश दिया, राजा दुष्यंत ने। निषेधव्याः प्रतिषेधनीयाः पश्य अवलोकय, देखो देखो, समप्रधानेषु तपोवनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता स्तदन्य तेजोभिभवाद् वमन्ति। प्रथमं तु अस्य श्लोकस्य प्रसंगः उपस्थापनीयः। अयं श्लोकः कविकुलगुरु महाकवि कालिदास प्रणीतस्य अभिज्ञान शाकुंतल नाटकस्य द्वितीयांकात् समुद्धृतः। अत्र श्लोके तपोवन वैशिष्ट्यं पुनश्च तपश्चरण शीलाः ये वर्तन्ते ऋषयः मुनयः तेषु कीदृशं दाहात्मकं तेजः अवतिष्ठते तपोवनवासिनां यद् वैशिष्ट्यं वर्तते तपः प्रभावातिशयम् अत्र उपस्थापितवान् महाकवि कालिदासः। तपः प्रभावातिशयम् तत्र कथयति यत् समप्रधानेषु तपोवनेषु दाहात्मकं तेजः गूढ़म् अस्ति हि स्पर्शानुकूलाः अपि सूर्यकान्ताः इव अन्य तेजोभिभवात् तत्ते वमन्ति। अयं हि अत्र अन्वयः वेदितव्यः। तत्र व्याख्याक्रमे इदं ज्ञातव्यं यत् राजा दुष्यन्तस्तत्र कथयति सेनापतिं यत् समप्रधानेषु यत्र समस्य प्राधान्यम् एतादृशं यत् तपोवनं तादृशेषु अथवा तपश्चरणशीलेषु तो समप्रधानेषु शान्तेषु अपि तपः एव प्रधानं वित्तं जीवन सर्वस्वं येषां तेषु तपोधनेषु ये तपोधनाः वर्तन्ते येषां कृते तपः एव धनम् अस्ति तपः एव धनं यस्य स तपोधनः तेषु तपोधनेषु दाहात्मकं दाहजनकं लक्षणया दाह स्वभावकं शीघ्र कार्यकारी फलम तेजः धाम गूढ़ं प्रच्छन्नं यथा स्यात् तथा अन्य जगह अदृश्यम ही यतः स्पर्शानुकूला सुखकर स्पर्शाः अपि सूर्यकांताः सूर्यकांतमणयः अन्य तेजोभिभवात् अन्येषां तेजसाम् अभिभवात् समाक्रमणात् दहन्ति अग्निं वमन्तः दाह समर्थाः भवन्ति। बहिः
सुखकरा अपि जलाः सूर्यकांत मनयो अभिभवात् सूर्यकांत मनयो विभवात् यथा दहन्ति तथैव प्रायः शान्तानि अपि तपोवनानि यानि तपोवनानि शान्तानि शान्तियुक्तानि एतादृशानि अपि तपोवनानि पराभवात् दहन्त्येव। अत्र मुनीनां शापायुधत्वे प्रमाणमपि शास्त्रेषु वर्तते। यत् शापायुधत्वं मुनीनां दृष्टं वस्तुतस्तु उक्तमपि तत्र महाभारते मन्युप्रहरणा विप्रा न विप्रा शस्त्रपाणयः। ये खलु तपोधना भवन्ति ते मन्युप्रहरणाः। मन्युना एव मन्युप्रभावातिशय महिमना एव ते प्रहरन्ति प्रहारं कुर्वन्ति। न विप्रा शस्त्रपाणयः, नहि ते शस्त्रेणैव प्रहरन्ति अपितु मन्युप्रहरणा विप्रा। शस्त्रप्रहारस्य खलु प्रसंगः न सर्वत्र तपोधनानां दृश्यते, परञ्च मन्युना प्रहार प्रसंगस्तु अनेकेषु एव स्थलेषु दृश्यते। तस्मादेव उक्तं महाभारते मन्युप्रहरणा विप्रा न विप्रा शस्त्रपाणयः। यथा च स्पर्शे सति शीतला अपि प्रतीयमाना सूर्यकांतमनयो तथा सूर्य तेजसा अंतस्थितमग्निं बहिरुद्गिरन्ति तथा स्वभावतः समप्रधानाः अपि ऋषयः परकृत बलात्कारेण संक्षुब्ध हृदया सन्तः ते स्वान्तस्थित परनिग्रह सामर्थ्यं सद्यः प्रकटज्य निगृह्णन्ति परान् इत्यत्र कथनस्य भावः। तत्र मातृभाषायाम् अस्य श्लोकस्य अर्थः खलु यत् शांति प्रधान तपोवनों के अंदर या तपोवनों में रहने वाले जो तपोधन ऋषिगण हैं उनके अंदर प्रच्छन्न रूप से गूढ़ रूप से दाहात्मक तेज जो है, अग्नि जो है, दहन की क्षमता रखने वाला जो तेज है वह छिपा रहता है तपोधनों में, ऋषियों में। वे स्पर्शयोग्य सूर्यकांत मणि की तरह दूसरे के तेज के प्रभाव से, दूसरे के तेज को देख करके या दूसरे के तेज से प्रभावित होने के पश्चात जल उठते हैं। अतः ये तपोवनवासी ऋषिगण दूसरे के द्वारा अभिभूत होने पर जो है उसे जलाकर खाक कर सकते हैं, जलाकर खाक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा इस तरह की अनेक कथाएं, पौराणिक कथाएं प्राप्त होती हैं जहाँ यह देखा गया है। उदाहरण के लिए पौराणिक कथा है कि महर्षि कपिल के आश्रम में सगर के पुत्रों ने कुछ वहाँ ऐसा कार्य किया उद्दंडतापूर्ण, जिसके चलते ऋषि के कोपानल में वे सारे पुत्र जो हैं वो जल करके भस्मीभूत हो गए। इति पौराणिकी कथा तत्र वर्तते। विपश्चितस्तु विजानन्त्येव तां कथां यदा महर्षेः कपिलस्य कोपानलेन राज्ञः सगरस्य 60,000 संख्यका पुत्रा भस्मीभूता संजाताः इति तु पौराणिकी कथा प्रसिद्धा एव वर्तते। जानन्त्येव विद्वांसः कथां समिति।